हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 19 मई 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? और इसका आंसर है ब्राज़ील। यानी 10वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। पिछले बार यानी 9वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप में किया था। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1991 से फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको ने वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की रेस से खुद को बाहर कर लिया था। ब्राज़ील इससे पहले 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्राज़ील। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 केजी स्पर्धा में एलोरेडा कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है निखत जरीन। यानी मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 केजी स्पर्धा में एलोरेडा कप 2024 में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए निखत जरीन। और इसके उपविजेता कौन रहे? काजिकिस्तान के अजीरा। काजिकिस्तान के अजीरा इसके उपविजेता रहे हैं। एलोरेडा कप 2024 में भारत के 4 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुला का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया? और इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक। यानी आईसीआईसी बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुला का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आईसीआईसी बैंक। 1981 में बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी बने थे नारायण बागुला, और 1985 में आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन बने, और इन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को गुवाहाटी न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर है न्यायमूर्ति मिताली कुठारिया और न्यायमूर्ति सुषमा फुकान खंड। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति मिताली कुठारिया और न्यायमूर्ति सुषमा फुकान खंड को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी गई है, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम्स ट्रैवल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से यात्रा करने के लिए शीर्ष सबसे सस्ते गंतव्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है? और इसका आंसर है नेपाल। यानी टाइम्स ट्रैवल के अनुसार नेपाल भारत से यात्रा करने के लिए शीर्ष सबसे सस्ते गंतव्य रूप में से एक सूचीबद्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नेपाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस मसाला उत्पाद पर नेपाल ने प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर है मद्रास करी, सांभर मिश्रित मसाला पाउडर, एमडीएच का मिश्रित मसाला करी पाउडर, एवरेस्ट की मछली करी मसाला। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी नेपाल ने मद्रास करी पाउडर, सांभर मिश्रित मसाला पाउडर,
MDH का मिश्रित मसाला करी पाउडर, एवरेस्ट करी मछली करी मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2024 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रों का संशोधित विकास अनुमान क्या है? और इसका आंसर है 6.9%। यानी 2024 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रों का संशोधित विकास अनुमान 6.9% है। इससे पहले कितना था? 6.2%। अभी इसे बढ़ाकर 6.9% किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6.9%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोप्पाडोसिया में आयोजित WTT फीडर टूर्नामेंट में किस भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है? और इसका सही आंसर है पयमंती बेस्या और आकाश ने। यानी कप्पाडोसिया में आयोजित WTT फीडर टूर्नामेंट में किस भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है? पयमंती बेस्या और आकाश ने मिलकर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूचना और प्रसारण सचिव संजू जाजू ने किस कार्यक्रम में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किए हैं? और इसका आंसर है फ्रांस में 77वां कांस फिल्म उत्सव, यानी द 77 कांस फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। यानी सूचना और प्रसारण सचिव संजू जाजू ने फ्रांस के 77वां कांस फिल्म महोत्सव के लिए 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस में 77वां कांस फिल्म महोत्सव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में काठमांडू में हुए भव्य कार्यक्रम में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? और इसका आंसर क्या है? अनमोल राय। यानी हाल ही में काठमांडू में हुए भव्य कार्यक्रम में अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। और अनमोल राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनमोल राय। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फकीर लालन साह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका में आयोजित 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन किसने किया है? और इसका आंसर है दीपू मोनी। यानी फकीर लालन साह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका में आयोजित 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन दीपू मोनी ने किए हैं। दीपू मोनी ये कौन है? बांग्लादेश सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये। और मृण्मय चक्रवर्ती जो हैं, मृण्मय चक्रवर्ती डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर हाई कमिश्नर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दीपू मोनी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के विकास के वार्ता, यानी डेवलपमेंट टॉक फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच
हाल ही में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर है भारत और यूएई द्वारा IMECC के लिए एक रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने के ठीक 3 महीने बाद वार्ता संपन्न हुई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्विंग दोज हु सर्व आस के बैनर तले मेगा असम राइफल पूर्व सैनिक रैली के लिए 500 से अधिक पूर्व सैनिकों की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर है कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल। यानी सर्विंग दोज हु सर्व अस के बैनर तले मेगा असम राइफल्स पूर्व सैनिक रैली के लिए 500 से अधिक पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण सभा का आयोजन कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एस्पिलॉन कंपनी ने भारत में 5,000 करोड़ के निवेश से कैथोड प्लांट स्थापित करने की योजना है। कंपनी निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है? और इसका आंसर है कर्नाटक। यानी एप्सिलॉन कंपनी ने भारत में 5,000 करोड़ के निवेश से कैथोड प्लांट स्थापित करने की योजना है। कंपनी ने कर्नाटक राज्य में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक।